हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जो आपको रीजनिंग का चैप्टर है। और क्लासिफिकेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है, सीरीज का 2 पार्ट में है, सीरीज पार्ट 1 सीरीज पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद आपको कैलेंडर पढ़ लिया है, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, और हम लोग एनालॉजी भी पढ़ लिए हैं। और ये जो है आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इसके नेक्स्ट जो चैप्टर ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में होता क्या है, वर्गीकरण। नाम से ही पता है, वर्गीकरण मतलब बांटना, वर्गीकरण मतलब बांटना। इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से 3 जो होगा ना एक जैसे होगा। 3 कैसा होगा, एक जैसा होगा, और एक जो होगा वो अलग होगा। उसी अलग को आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर। अब इसमें अलग कौन सा है, अभी कैसे पता चलेगा कि इसमें अलग कौन सा है, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है, तो देखो कुछ ना कुछ इसमें हमको खोजना है कि आखिर इसमें 3 जो ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। जैसे जनवरी आपको पता है 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, दिसंबर 31 दिन का होता है। देखो तीनों में ये चीज़ कॉमन है। तो एक फरवरी जो है वो 28 दिन का या 29 दिन का होता है, तो ये कॉमन नहीं है, ये तीनों से अलग है, इसलिए आपका फरवरी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फरवरी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी होता है ये क्लासिफिकेशन में, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको क्या कीजिए, जितना सॉल्व कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में एक ही टाइप का नहीं देता है, क्लासिफिकेशन में आपको अलग अलग टाइप का देता है। ये तो हो गया कि शब्द, ये कैसा क्लासिफिकेशन है, शब्द वाला। कैसा क्लासिफिकेशन है, शब्द वाला। ठीक है, लेटर वाला भी आता है, लेटर वाला। अब लेटर वाले में भी क्या होगा कि 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, लेटर वाले में भी आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, लेटर वाले में 4 ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए JLO पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है GIL, तीसरा ऑप्शन है PSU, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है IKN। तो इसमें से चुनना है कि कौन एक अलग है। ठीक, अब कैसे चुनोगे, तो देख लो भाई कि तीनों में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होगा। ये है 10, फिर है ये 12, फिर ये है 15, इसका लिख लो 7, ये है 9, ठीक है, ये है 12, ये देखो 16, 19, 21, ये है 9, 11, 14। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ बढ़ाने में या घटाने में अलग किया होगा। देखो 10 से 2 बढ़ा के लिखा है, और यहाँ पे फिर 3 बढ़ाया है। इसमें देखो 2 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है। इसमें भी देखो 2 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है। लेकिन इसमें देखो पहले 3 बढ़ाया है, फिर 2 बढ़ाया है। तो अलग कौन सा दिख रहा है, तो अलग मेरा ये दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि ये अलग होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही करना है, इसका नंबर लिख लेना है, देख लेना है कितना सब में सेम सेम बढ़ा है, सेम सेम घटा है, या सेम सेम मतलब सेम आगे बढ़ा है या सेम घटा है। ये हमको बस देखना होता है। दोनों में से तीनों 3 जो होगा एक जैसा होगा, और एक जो होगा अलग होगा, उसी को आपको आंसर चूज कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वर्ड वाला हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी होंगे जो संख्या वाले होंगे। क्या होंगे, संख्या वाले। ये वर्ड वाले हो गए, शब्द वाले, ये लेटर वाले हो गए। अब ये हो सकता है कि नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, नंबर यानी संख्या में भी ये क्वेश्चन आता है। जैसे 4 दे देगा, जैसे 28 49, 28 49 हो गया। ठीक है, 14 42 हो गया। ठीक है, फिर दिया है 3 नंबर ऑप्शन है, वो है 35 63, और फिर एक चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 56 65, 56 65। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब इसमें हमको क्या करना है कि एक जो होगा वो अलग होगा, उसको चूज करना है।
ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ 28 49 है, यहाँ 14 42 है, यहाँ 35 63 है, यहाँ 56 और 65 है। ठीक है, मुझे देखने से ही पता चल रहा है, देखो 28 49 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, मतलब ये भी 7 से कट जा रहा है, ये भी 7 से कट जा रहा है। ये देखो ये भी 7 से कट जा रहा है, 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 मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है ये 7 से कट रहे हैं। क्या ये भी कट रहे हैं? तो 7/56 ये तो कट रहा है, बट ये वाला 7 से नहीं कटेगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो अलग है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जो अलग है। तो ये हो गया संख्या वाला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का संख्या वाला क्वेश्चन देगा जो आप इजीली तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा आता है संख्या में। संख्या में ज़रूरी नहीं है एक ही जैसा हो, संख्या में बहुत सारा चूज करने के लिए क्या आएगा पता है? देखो सबसे ज़्यादा आता है स्क्वायर वाला, 3 जो होंगे स्क्वायर होंगे और एक जो होगा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूब वाला, 3 जो होंगे क्यूब वाले होंगे और एक जो होगा क्यूब नहीं होगा। चाहे ये भी हो सकता है कि स्क्वायर से एक ज़्यादा होंगे 3 में, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दे दूँ 10 10 17 26 और एक दे दूँ 64। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दे दूँ और बोलूँ कि इसमें से अलग कौन है, इसमें से अलग कौन है। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से, देखो ये जो 10 है ये 3 का स्क्वायर और प्लस 1 है ना? ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है और ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। मतलब देखो सब इसमें स्क्वायर कर रहा है और प्लस 1 कर रहा है, लेकिन इसमें देखो डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया है। डायरेक्ट क्या लिख दिया है? स्क्वायर लिख दिया है, तो ये एक अलग ऑप्शन हो जाएगा। तो हमको इसमें मेन यही काम करना है कि अलग चूज करना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, अलग चूज करने के लिए स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 तक तो मैं बोलता हूँ कि 50 तक स्क्वायर आपको आराम से याद करना है, और 30 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अगर याद रहता है तो बहुत जगह पे आपको फायदा करता है। ठीक है, नहीं याद रहेगा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया स्क्वायर पे, हो गया क्यूब पे भी हो जाता है, चाहे विभाज्यता पे भी हो जाता है, अभाज्य संख्या भी होता है, अभाज्य संख्या पे भी दे देता है। अभाज्य संख्या पे, अभाज्य संख्या पे कैसे दे देगा भाई? तो देखो कैसे दे देगा, 2 दे देगा, दूसरा नंबर ऑप्शन मान लो 3 दे दिया, 5 दे दिया और एक दे देगा तुमको मान लो 9 दे दिया। अब इसे बोलेगा कौन अलग है, तो देखो 2 3 5 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है ये क्या है? ये 9 क्या है? ये जो है आपका 9 जो हो जाएगा वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें दूसरा भी तरीका लग सकता है, इसके हिसाब से एक और आंसर हो सकता है इसका। जैसे 3 5 9 जो है विषम संख्या है, 3 5 9 विषम संख्या है, 2 विषम संख्या नहीं सम संख्या है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई एक ही आपको उसमें तरीका लग सकता है, दोनों तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कोई एक ही तरीका लगेगा, दोनों तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, चलो इसमें कोई इशू नहीं है। सम संख्या और विषम संख्या पे भी देता है, ध्यान रखना। सम संख्या और विषम संख्या पे भी क्वेश्चन देता है, जैसे 4 ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा मान लो बहुत बहुत बड़ा बड़ा दे देगा डराने के लिए। ठीक है, अब डराने के लिए देगा, वो कुछ भी दे सकता है। बोलेगा इसमें से अलग कौन सा है। सिंपल है यार, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो एक यही अलग है, विषम संख्या। उतना क्या सोचना है। तो सम संख्या विषम संख्या पे हो सकता है, अभाज्य संख्या पे हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब पे अलग कर सकता है। ठीक है, फिर किसी पे विभाज्यता मतलब विभाज्य पे भी अलग हो सकता है, कि किसी से कट रहा है वो उससे भी अलग हो जाता है। ऐसे ऐसे होगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और जो एक ही से कट रहा हो, जैसे वो अभी था 49 था, दोनों 42 था, फिर मान लो यहाँ 35 हो और एक कोई ऑप्शन दे दे जो ऐसे हो। ठीक है, तो आप देख के पकड़ सकते हो कि हाँ क्या है भाई। तो यहाँ पे देखो, जैसे 49 7 से कट जाएगा, 42 भी 7 से कट जाएगा, 35 भी 7 से कट जाएगा, क्या 6 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, या तो शब्द में पूछता है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करने के लिए, देख लो यहाँ पे,
या तो वो क्या पूछेगा, शब्द में पूछेगा, नहीं तो वो क्या पूछेगा, लेटर में पूछेगा, ऐसे इस टाइप का। ठीक है, इसमें से बोलेगा कि 3 एक जैसे होंगे और अलग होंगे एक। तो आपको चूज कर लेना है कैसे, बस बढ़ा बढ़ा के देख लो, घटा घटा के देख लो। ठीक है, नंबर वाले में क्या है, नंबर वाले में मैंने बता दिया, नंबर वाले में कितना टाइप का होता है। तो नंबर वाले में बहुत सारा अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, विभाज्यता, या तो किसी से डिविजिबल हो रहा होगा 3 गो और एक नहीं हो रहा होगा, स्क्वायर हो सकता है कि 3 गो स्क्वायर हो, एक स्क्वायर ना हो, 3 गो क्यूब हो, एक क्यूब ना हो, एक ज़्यादा हो एक कम हो, 5 ज़्यादा हो 5 कम हो, ऐसा भी हो सकता है। आभाज्य संख्या वाला भी हो सकता है कि कोई 3 जो हो आभाज्य संख्या हो, एक आभाज्य संख्या नहीं हो। सम संख्या हो सकता है कि कोई 3 जो हो सम संख्या हो, एक सम संख्या नहीं हो। विषम संख्या हो सकता है कि कोई 3 विषम संख्या हो, एक ना हो। या विभाज्य हो सकता है, देखो 7 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये नहीं कट रहा है। तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं कि इसको और ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना ही है इसमें इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, क्लासिफिकेशन। बहुत ईजी चैप्टर था, इसमें बस आपको दिमाग लगाना, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आराम से सोचना है।